दिल्ली में छठ पूजा को लेकर के कई आशंकाएं रहीं। कोरोना को लेकर के सरकार स्पष्ट तौर पर ये निर्णय करने में असमर्थ दिख रही थी कि क्या इस बार दिल्ली में छठ पूजा होगा या नहीं। अंततः सरकार ने परमिशन दे दिया। विभिन्न जगहों पर छठ पूजा के लिए मान्यता मिल गई लोगों को। उसके लिए तैयारी करने के लिए पूरा मौका भी संभवतः मिल गया है। अब बहुत से लोग जो छठ व्रतियों को लेकर के उनकी तैयारी के लिए घाट बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। हालांकि यमुना के किसी भी तट पर छठ पूजा करने का परमिशन नहीं है। इसको लेकर के लोग अपने अपने मोहल्ले में या जो भी खाली जगह है वहाँ पर छठ घाट की तैयारी कर रहे हैं। वहाँ पर गड्ढे खोदे जा रहे हैं और घाट बनाया जा रहा है। और अभी हम हैं रिठाला विधानसभा के बुध विहार में, जहां से आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता दीपक जैन हैं, जो खुद ही यहां खड़े होकर के सुबह से ये घाट का निर्माण करा रहे हैं। बहुत से लोगों को लगा, इन्होंने खुद भी अपना श्रमदान दिया। किस तरीके से आप लोग इस घाट की तैयारी कर रहे हैं? बहुत छोटा सा घाट दिख रहा है, लोगों की संख्या बहुत होने वाली है। किस तरीके से मैनेज करेंगे आप लोग? देखिए, दिल्ली सरकार और माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी, हमारे विधायक माननीय श्री महेंद्र गोयल जी का हमेशा से एक ध्येय रहा है कि भारत हमेशा से ही संस्कारों का और विभिन्न संस्कृतियों का देश रहा है। ऐसे में हमारे जो पूर्वांचल मिथिलांचल के साथी हैं वो छठ महापर्व को बड़ी आस्था से मनाते हैं। ये लोक आस्था का पर्व है। भगवान सूर्य यही एक ऐसा त्यौहार है जो हमें संदेश देता है कि उगते हुए को तो हमेशा सलाम करना चाहिए और अस्त होते हुए को भी सलाम करना ज़रूरी है। तो ऐसे पर्व को हम सभी साथी मिलकर मना रहे हैं। आपने देखा कि किस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने DDMA की मीटिंग में माननीय LG साहब से और अन्य अफसरों से कैसे लड़कर दिल्ली सरकार ने इस छठ पूजा कराने की परमिशन ली। परमिशन मिलने के बाद भी LG साहब ने यमुना घाट पर छठ को रोक दिया। उसके बावजूद अरविंद केजरीवाल जी ने फैसला लिया कि हम अपने गली मोहल्लों में व्यवस्था करें, दिल्ली सरकार व्यवस्था करे। उनके विधायक, उनके साथी कार्यकर्ता सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर इस पर्व को बड़ी उत्साह से मनाए। तो कितना समय लगेगा? क्या उतनी तैयारी जो एक शुद्धता के साथ, जो प्रकृति की पूजा से जोड़ करके भी हम इसे देखते हैं, क्या उतनी शुद्धता, उतनी पवित्रता के साथ ये निर्माण हो पाएगा? देखिए, समय बहुत कम मिला। आप देखें कि जिस तरीके से परमिशन मिली और उसके तुरंत बाद दिवाली, धनतेरस, भैया दूज, एक के बाद एक त्यौहार रहे, सरकारी छुट्टियां रही। उसके बावजूद भी हमने, आप देख रहे हैं सामने घाट में हमारे झा साहब के सहयोग से, पंडित जी के सहयोग से बहुत कुछ कर लिया है। हमारा टारगेट है कि आज हम घाट को इस तरीके से तैयार कर दें कि कल जो हमारी माता बहनें छठवर्तियाँ आएँ उनको किसी प्रकार की बाधा ना हो। कम समय में सभी के सहयोग से बड़ा अच्छा काम हुआ है और आज हम इस घाट को पूरा तैयार करके कल सुबह से इसमें पानी भरने की शुरुआत कर देंगे। आप बुध विहार में लोगों के लिए हमेशा समर्पित रहे हैं, क्या कहेंगे इस छठ व्रत पर, क्या संदेश देंगे? देखिए, मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए बुध विहार वालों के लिए समर्पित हूं कि उन्होंने ही मुझे यहां तक पहुंचाया है। बड़ा छोटा सा मैं होता था जब बुध विहार में आया, करीब 4-4.5 साल का। अगर मुझे नाम किसी ने दिया है और मुझे काम करने की क्षमता किसी ने दी है तो बुध विहार ने दी है। और मैं तो ये कह सकता हूँ कि मेरा रोम रोम इन बुध विहार वालों के लिए हमेशा कर्जाई है। और मैं तो जितना उन्होंने मुझे दिया उसका ब्याज भी उन्हें नहीं दे पा रहा हूँ। मूल देना तो बहुत बड़ी बात है। क्या शुभकामनाएं देंगे छठ पूजा? मैं तो खुद अभी मैं झा साहब से बात करूंगा कि हम किस तरीके से छठ पर्व यहाँ मना सकते हैं। मैं तो, अगर मुझे आज्ञा मिली हमारे झा साहब की, हमारे बड़ों की, तो मैं खुद यहाँ छठ मनाऊंगा। और मैं सभी माताओं बहनों को इस पावन पर्व की, देखिए मैं फिर इस बात को कहना चाहता हूँ कि पहला भारत का ऐसा त्यौहार ये है जिसमें ना सिर्फ उगते हुए को बल्कि अस्त होते हुए को भी नमस्कार किया जाता है, वंदन किया जाता है। इस पावन पर्व की मैं सभी माताओं बहनों को और सभी मेरे पूर्वांचल और मिथिलांचल के साथियों को हाथ जोड़कर शुभकामनाएं देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं। छठी मैया उनके जीवन में निरंतर खुशियां बनाए रखे। इस क्षेत्र, इसी एरिया में, इसी जगह पर छठ पूजा हम कराते आए हैं। अब हमारे हर तरफ से सहयोग मिला है। जिनके यहाँ, जिनको मैंने कहा, उन्होंने पूर्ण तरफ से सहयोग दिया। और हमारे ये जो विधायक महोदय जी हैं ये भी काफ़ी सहयोग दे रहे हैं। उनके जो सहयोगी दीपक जैन जो हैं, जो यहीं रहते हैं बुध विहार में, काफ़ी मिले जुले लड़का है और इसका सहयोग जो हम लोगों का काफ़ी प्राप्त हो रहा है, ये हम धन्यवाद करते हैं। ये भी आगे बढ़ें और चलिए पूजा, हमारा मनोकामना पूरा हो। इस तैयारी को लेकर के कितने, और छठ पूजा को लेकर के कितने उत्साहित हैं लोग इस के निर्माण को लेकर के, जिस तरीके से रोकने? ये हमारे लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत गर्व का काम किया है कि पहले इसको बीजेपी वाले जो है नहीं होने दे रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री जी के आदेश के अनुसार इसकी तैयारियां की गई और हमें बहुत कम टाइम मिला।
छठ मैया का जो त्यौहार है पूर्वांचल वासियों के लिए ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट त्यौहार है और उन्हीं के लिए नहीं, अब तो ये पूरे देश में हर भारतवासी के लिए एक बहुत ही अच्छा पर्व हो गया है। तो इसके लिए तैयारी हम सब लोगों ने की है। हमारे महेंद्र गोयल जी के आदेशानुसार रिठाला विधानसभा में कम से कम 20 घाटों की तैयारी चल रही है और बुधवार में जो है हमारा जो घाट है ये दीपक जैन जी की, उसमें जो है पूरी तैयारी चल रही है और यहाँ पर दीपक जैन दिन रात लगे हुए हैं और हम बहुत से जल्दी कल तक इसको तैयार करा देंगे और लोगों से यही प्रार्थना करेंगे कि छठ मैया जो है सभी लोगों को अपना पूरा आशीर्वाद दे और खुश रखे, शांति रखे और इस त्यौहार को हम सब लोग बड़े खुशी से मनाएं। धन्यवाद। जय